आई एम सारिका, CEO ऑफ सांझ। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी मस्टर्ड ऑयल कितनी तरह का होता है, कैसे यूज होता है, हम कहाँ यूज कर सकते हैं। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा क्यों होता है कि मस्टर्ड ऑयल पे लिखा होता है बेस्ट बिफोर 9 मंथ और बेस्ट बिफोर 12 मंथ, राइट। आज पहले हम बात करेंगे रामायण में मस्टर्ड ऑयल का क्या रोल था। आप सब ने रामायण देखी है, आप में से कुछ लोगों ने रामायण पढ़ी भी होगी और शायद रामचरितमानस पढ़ी होगी। उसमें सबसे फेमस जो पार्ट है रामायण का वो है राम का वनवास, राइट। जब राम को वनवास मिला तो भरत को उनके ननिहाल भेज दिया गया था, और जैसे ही राम को वनवास मिला तो दशरथ इस बात को सहन नहीं कर पाए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको चिता में अग्नि देने की बारी आई तो राम और लक्ष्मण वनवास थे। भरत गए थे ननिहाल, वहां सिर्फ थे शत्रुघ्न बहुत छोटे थे, उनको ये अधिकार नहीं दिया जा सकता था कि वो अपने पिता को अग्नि दें। अब जाहिर सी बात है, आज का टाइम तो था नहीं कि मोबाइल फोन किया, वहां से बंदा चला और 2-3 घंटे 4 घंटे में पहुंच गया। तो ये डिसाइड हुआ कि भरत को बुलाया जाए। तो भरत को बुलाने के लिए दूत भेजा गया उनके ननिहाल। वहां दूत पहुंचा, भरत को सारी सिचुएशन, सारी स्थिति से अवगत कराया। भरत वहां से अयोध्या पहुंचे। जब उन्होंने सब कुछ देखा और पूछा कि राम कहाँ है, तो पता चला कि राम और लक्ष्मण तो वनवास चले गए हैं। तो उन्होंने, भरत ने कहा, नहीं, मैं पिता को अग्नि नहीं दूंगा, मैं राम को बुला कर लाऊंगा। वो वहां से चले वन में ढूंढने के लिए राम वन को पहुंचे। वहां ढूंढा, उन्हें मिन्नतें की कि आप चले। राम ने मना कर दिया कि ये मेरे पिता की आज्ञा थी, इसलिए मैं वापस नहीं जाऊंगा, तुम जाओ और पिता को अग्नि दो। भरत वहां से वापस आए। बहुत कोशिश करने के बाद जब राम नहीं माने तो वो वापस अयोध्या आए और उन्होंने अपने पिता को अग्नि दी। इस पूरे वाकयात में एक दिन का टाइम तो नहीं लगा होगा। इतने टाइम तक दशरथ के मृत शरीर का क्या था, उसको कैसे रखा गया, आप यकीन मानेंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में डुबोया गया था। और वो इस तरह से चमक रहे थे, उनका बॉडी इस तरह से प्रिजर्व थी कि लगता ही नहीं था कि उनकी डेथ हुई है या वो उनका मृत शरीर है। इतने लंबे टाइम तक दशरथ का शरीर बिल्कुल सही सलामत प्रिजर्व था। यानी कि मस्टर्ड ऑयल एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेटिव है जो सिर्फ आपके अचार में काम नहीं करता, वो आपकी डेड बॉडी को भी प्रिजर्व करता है। बट शर्त है कि वो प्योर फॉर्म में हो। अब बारी आती है उस क्वेश्चन की कि मस्टर्ड ऑयल की बॉटल्स पे जो लिखा होता है बेस्ट बिफोर 9 मंथ और बेस्ट बिफोर 12 मंथ, महाभारत या रामायण के टाइम में कभी भी अडल्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं था। इस तरह की मिल्स नहीं हुआ करती थी, तब उनका केमिकल प्रोसेस नहीं हुआ करता था। आज के टाइम में हमारे जितने भी ऑयल हैं उनको सारी प्रोसेसिंग केमिकली ट्रीट किया जाता है। उसमें उसे साफ करने के लिए एसिड डाला जाता है, और जैसे ही हम किसी भी चीज़ को केमिकली ट्रीट करते हैं उसमें एक केमिकल रिएक्शन शुरू होता है। और जब आपका कोई केमिकल रिएक्शन शुरू होता है तो वो एक एज के बाद वो स्टॉप भी होगा, और जब वो स्टॉप होगा तो आपका ऑयल पॉइजनस हो जाएगा। इसलिए अब लिखा होता है बेस्ट बिफोर 9 मंथ या 12 मंथ। ये डिपेंड करता है कि उसको किस तरह के एसिड से, किस तरह के केमिकल से ट्रीट किया गया है। इसलिए मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मस्टर्ड ऑयल या कोई भी ऑयल जो खाएं वो केमिकली ट्रीटेड ना खाएं, और कोल्ड प्रेस्ड अनरिफाइंड खाएं। और इस चीज़ को सोचें कि जो ऑयल इतना स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेटिव है जो दूसरी चीज़ों को खराब होने से बचाता है, वो खुद खराब कैसे हो सकता है। ये खुद सोचें, खुद समझें। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।